नमस्कार किसान भाइयों, मैं सीमा वर्मा आज फिर मैं एक नई YouTube वीडियो में आपका स्वागत करती हूं वसुंधरा कृषि यंत्र के माध्यम से। आज मैं आपको जिस मशीन की जानकारी देना चाहती हूं वो हाइड्रोलिक मोटर से चलने वाला रीपर है, जो कि भारत में कहो या विश्व में कहो जो प्रथम कंपनी है जो कि हाइड्रोलिक मोटर से ऑपरेट होकर चलने वाला जो रीपर है वो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं हम। अभी जो आप देख रहे हैं ये मिनी ट्रैक्टर है VST 18 HP का, जिस पे हमने ये 5 फीट का रीपर फिट करा हुआ है। इस पे हम 3 मॉडल और बनाते हैं, 7 फीट का रीपर, 6 फीट का रीपर और जो आप देख रहे हैं ये 5 फीट का रीपर है। अब कुछ किसान मित्र ये भी बोलेंगे 7 फीट का रीपर इसी में लग जाएगा, तो नहीं किसान मित्रों, 7 फीट का जो रीपर है वो 30 HP के ट्रैक्टर से ऊपर के ट्रैक्टर में लग पाएगा आपका 7 फीट का रीपर, जिसमें 7 क्रॉप डिवाइडर होंगे और 2 चेन वाले मॉडल हम सभी रीपर्स में बना रहे हैं। अब 6 फीट का जो रीपर है वो बिग ट्रैक्टर और मिनी ट्रैक्टर दोनों में लग जाएगा, और 5 फीट का जो रीपर देख रहे हैं इसमें 5 क्रॉप डिवाइडर है, ये मिनी ट्रैक्टर में लगेगा। अब इसमें क्या क्या खासियत है वो मैं आपको बताना चाहूँगी। जो पुराने मॉडल थे वो पट्टे वाले मॉडल थे, अब उनकी फिटिंग इतनी ज़्यादा हैवी हो जाती थी कि जैसे कि हमने सोयाबीन के सीज़न में हमने रीपर को चलाया या खेत में हमने उसे वर्क करवाया, तो उसकी फिटिंग अब जैसे कि किसान यहाँ पर बैठा है इस जगह, अब इसका पोर्शन देख रहे हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, आप मान के चलो 2 फीट अप्रोक्सीमेट तो होगा। फिटिंग यहाँ से लेकर यहाँ तक की उसकी बनती थी, आप 1.5 फीट ये मान लो, मतलब 3.5 फीट की डिस्टेंस पे किसान को फसल काटनी पड़ती थी। यहाँ तक उसका रीपर होता था, और फिटिंग भी इतनी ज़्यादा हैवी होती थी, और आगे के टायर छोटे होते हैं तो गीली मिट्टी में अगर किसान चला रहा है तो धंसने की प्रॉब्लम आ रही है, प्रॉपर नहीं कटिंग हो रहा है। अब ये रीपर में क्या बेनिफिट है वो मैं आपको बताना चाहूँगी। किसान वहाँ पे बैठा है, यहाँ तक तो ये जो ट्रैक्टर का बॉड मास है अब इसके बिल्कुल लगकर ही हमने रीपर बनाया है, ताकि किसान जब अपनी फसल काटे तो उसे प्रॉपर दिखे कि मेरी जो फसल है वो प्रॉपर तरीके से कट रही है या नहीं कट रही है। अब इसमें हमने एक और चीज़ बनाई है, तो मैं छोटी छोटी चीज़ आपको डिस्क्राइब करूँगी। जो हम पहले जो रीपर बनाते थे उसमें हम इसमें 2 फिंगरों के बीच में एक ब्लेड यूज़ करते थे, जो कि वाइब्रेट थोड़ी सी ज़्यादा करती थी। अब सोयाबीन थोड़ा सा फलीदार पौधा होता है, तो वाइब्रेशन के कारण थोड़ी सी झड़ने की संभावना आती थी, मतलब थोड़ी सी प्रॉब्लम होती थी कि झड़ जाता था। अब इसमें हमने बिना फिंगर के बनाया हुआ है, जो नीचे वाली ब्लेड है वो बिना मूवमेंट के रहेगी, जो ऊपर वाली ब्लेड है वो मूवमेंट करके आपकी फसल को की कटिंग करती है। अब इसमें हमने लंबी स्टार वाली क्रॉप डिवाइडर बनाया हुआ है, ताकि वो आपकी फसल को होल्ड कर ले। स्टार का काम ये होता है कि वो जैसे ही फसल यहाँ तक ला रही है, स्टार इस चेन के अंदर डालकर इसे होल्ड करके एक साइड गिरा दे। अब इसमें हमने एक अच्छा उपचार ये करा है कि जैसे कि फसल यहाँ तक आई तो यहाँ पे गिर जाएगा तो ट्रैक्टर के टायर और बहुत सारी चीज़ों में वो फसल ना आ जाए, इसलिए हमने इसमें एक नट बोल्ट की सहायता से इसके माध्यम से थोड़ा सा जो फसल कटे तो वो थोड़े से बाहर थोड़ा सा अलग से आकर गिरे, ताकि ये ट्रैक्टर के टायर के नीचे नहीं आए। अब इसमें हम बेटर चीज़ ये करते हैं कि जो पहले जो रीपर बनाते थे वो PTO से चलने वाला था। अब PTO के माध्यम से पीछे एक PTO जाता था, जो यहाँ से रोड जाकर नीचे से जाकर PTO पूरा अटैच हो जाता था, लेकिन ये बिल्कुल PTO फ्री मशीन है, ये बिना PTO से चलने वाला है। ये अब किसान मित्र बोलेंगे फिर मैडम चलेगा कैसे, तो इसमें हम हाइड्रोलिक मोटर के माध्यम से चलाते हैं। ये हाइड्रोलिक मोटर इस रीपर को प्रॉपर तरीके से वर्क करवाती है। इसमें जो ये पाइप की आप जो ये नलियाँ देख रहे हैं, और ये डिस्ट्रीब्यूटर की सहायता से इसमें ऑयल प्रेस होता है, उसकी सहायता से ये मोटर में जाके ऑपरेट होता है, फिर आपका रीपर चलता है। इसमें जो आप लीवर देख रहे हैं, ये जो लीवर है ये रीपर को अप एंड डाउन करने के काम आता है, और ये सेकंड जो लीवर देख रहे हैं ये स्टार को चलाने के काम आता है। अब इसमें पहला तो ये कैसा वर्क करता है वो बताऊंगी, फिर इसमें क्या वारंटी वाले पार्ट से फिर आपको क्या सावधानी रखनी है वो चीज़ मैं आपको थोड़ी विस्तार से बताऊंगी। हाँ तो किसान मित्रों, ये तो थी मेरी रीपर की जानकारी। अब मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि ये प्रॉपर कौन कौन सी फसलों में वर्क करेगा। तो किसान मित्रों, मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि कुछ किसान मित्र बोलेंगे कि मैडम ये जो रीपर है वो हम कौन कौन सी फसल में यूज़ कर सकते हैं, कौन कौन सी फसल काट सकते हैं। तो देखो, आने वाला जो सीज़न है वो सोयाबीन का है, तो सोयाबीन मोस्टली मतलब बारिश के सीज़न में होती है, तो मिट्टी काफ़ी ज़्यादा गीली होती है, तो उस कंडीशन में भी हमें ट्रैक्टर लेकर जाना पड़ता है, चलाना पड़ता है, फसल काटना पड़ता है। अब लगाई है तो है ना, तो ये लाइट वेटेड होने के कारण ये गीले खेत में सबसे पहली बात प्रॉपर वर्क करेगा, अच्छा वर्क करेगा। कंपैरिजन
पट्टे वाले या बेल्ट वाले के कंपैरिजन में, ठीक है। और दूसरी बात, अभी जो सोयाबीन के तुरंत बाद जो सीज़न आता है वो धान का सीज़न होता है। जैसे कि छत्तीसगढ़ में धान ज़्यादा होता है, होशंगाबाद में धान ज़्यादा होता है, आंध्र प्रदेश में काफ़ी सारी जगहों पर धान ज़्यादा होता है, यूपी में काफ़ी ज़्यादा जगह धान होता है। तो ये जो मशीन है, ये जो रीपर आप देख रहे हैं हाइड्रोलिक मोटर से चलने वाला, ये सबसे पहले आपका सोयाबीन में प्रॉपर वर्क करेगा, सोयाबीन कटिंग कर पाएगा। दूसरी फसल है आपकी धान, तीसरी फसल है आपकी गेहूँ, चौथी फसल है चना और पांचवी फसल है आपकी मूंग। अगर कुछ किसान हमसे ये बोलते हैं कि मैडम जो ज्वार बाजरा काट लेगा, तो सर बिल्कुल नहीं काट पाएगा, क्योंकि आप खुद सोचिए ना, जो ज्वार बाजरा की हाइट इतनी होती है, अगर ये फसल अगर इसे होल्ड करेगा तो यहाँ तक होल्ड करेगा, तो आपकी जो इतनी बड़ी जो फसल है जो ज्वार बाजरा की, वो ऑलरेडी इतनी ज़्यादा वज़नदार होती है कि वो अनबैलेंसिंग हो जाएगी। तो इसके लिए हम सजेशन नहीं देते कि ये वाला जो रीपर है वो जो ज्वार बाजरा काट ले। हमारे जो दूसरे मॉडल हैं कन्वेयर बेल्ट वाले, वो अगर वो आपको जो ज्वार बाजरा काटना है तो आप वो परचेस कर सकते हैं। हाँ, तो किसान मित्रों, फिर से मैं यही रीपर के बारे में आपको जानकारी देना चाहूँगी। हाँ, तो किसान मित्रों, मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगी। ये तो जो रीपर आप देख रहे हैं, इसमें जो भी हम पार्ट्स यूज़ करते हैं, चाहे वो आप स्टार देख लो, ब्लेड देख लो या ये चेन देख लो, इसमें जो भी आपके पार्ट्स मिलेंगे वो काफ़ी अच्छी कंपनी के और हैवी ड्यूटी मिलेंगे, ताकि आपका जो मशीन है वो लॉन्ग टाइम तक चल पाए। आप कुछ किसान मित्र ये भी बोलेंगे कि मैडम ये जो चेन है अगर बीच में से अगर हमारी टूट गई तो हम क्या करेंगे? तो आप इस चीज़ से परेशान मत होइए। इसमें हम जो चेन लगा के देते हैं वो डायमंड कंपनी की होती है, काफ़ी अच्छी कंपनी की होती है। इसमें अगर आपकी चेन अगर किसी कारणवश अगर कुछ लोग टूट जाती है या कुछ परेशानी हो जाती है, तो हम इसमें स्पेयर पार्ट आपको एक्स्ट्रा देते हैं। तो किसान मित्रों, अगर इसमें आपकी अगर कभी कोई चेन का लॉक अगर आपको ख़राब हो जाता है या हमारी जो स्पेयर पार्ट देने के बाद भी अगर आपको यूज़ होती है आगे चल के, तो कोई भी आप मोटरसाइकिल की चेन का कोई भी लॉक लगाकर 1 इंच या 2 इंच या 1 फीट या 2 इंच का आप इसमें लॉक लगा सकते हैं। अब किसान मित्रों, आगे की बात मैं आपको ये बताना चाहूँगी इसकी फ़िटिंग के बारे में। इसकी फ़िटिंग बहुत ज़्यादा इजी है ना। अब कुछ किसान मित्र बोलते हैं मैडम आप रीपर पहुंचा तो दोगी, लेकिन मैं फ़िटिंग कैसे करूंगा? तो फ़िटिंग में इतना ज़्यादा इशू नहीं है सर। नॉर्मली रीपर आपको ऐसे ही मिलेगा। ये बॉडी आप देख रहे हैं, इसके जो भी पार्ट्स होते हैं वो कंपनी के द्वारा आपको मिलते हैं सर। आपको ऐसा कोई भी पार्ट्स नहीं है जो कि आपको बाहर लोकल मार्केट से ख़रीदना हो। आप बस अपने ट्रैक्टर का जो भी मॉडल है वो आप हमें बता दीजिएगा, उसके अनुसार हम आपको रीपर की जो फिटिंग है वो हम आपको दे देंगे। रीपर की फ़िटिंग कंप्लीट आपके पास आएगी। बस ये कि आपको थोड़ा सा वहाँ बेल्डिंग और कटर मशीन की ज़रूरत पड़ेगी, जिसके माध्यम से या इस टाइप में जो आप ये देख रहे हैं ये बॉडी, इसमें आपको रीपर को फिट करना है, ठीक है। इसमें हम जैक देते हैं। अब इसमें जो ये 3 पाइप की नलियां हैं और ये डिस्ट्रीब्यूटर है। अब कुछ किसान बोलते हैं मैडम आप एक और चीज़ आप बता दो कि इसमें वारंटी वाले पार्ट्स क्या हैं? तो आप खुद देख रहे हैं सर, ब्लेड है कि कोई वारंटी नहीं होती, क्योंकि फसल में चलेगा, पत्थर भी आते हैं, तो ब्लेडों की किसी प्रकार की कोई वारंटी नहीं होती। आप एक्स्ट्रा चाहें तो कंपनी से ख़रीद सकते हैं। इसमें वारंटी वाले पार्ट्स होते हैं सर, डिस्ट्रीब्यूटर, पाइप, जैक और ये हाइड्रोलिक मोटर। अब इसकी भी वारंटी आप सुन लीजिए सर, किस प्रकार से हम इसकी वारंटी देते हैं। जो जिस टाइम से आप ख़रीद रहे हैं उस टाइम से 6 मंथ के विदिन आपको ये वारंटी रहेगी। और वारंटी का मतलब ऐसा नहीं है बिल्कुल भी सर, मैं माफ़ी चाहूँगी अगर आपको बुरा लगे तो। आप मुझे कॉल करेंगे कि मैडम मेरा ये पार्ट्स 6 मंथ नहीं हुआ और मेरा ये प्रॉब्लम कर रहा है या इस परेशानी हो गई है, तो वो पार्ट्स जो भी आपका ख़राब हुआ है वो आपको हमारी फैक्ट्री या ना हमारी कंपनी भेजना पड़ेगा, वसुंधरा कृषि यंत्र। फिर उसके बदले जो भी पार्ट्स आपका डैमेज हुआ है या ख़राब हुआ है या जो वारंटी वाला पार्ट्स है वो आपने जो मुझे भेजा है वो फिर मैं आपको रिप्लेसमेंट में वो शेयर करूँगी। बाकी इसमें सावधानियाँ आपको क्या रखनी है, फिटिंग का मैं बता दिया है। कौन कौन सी फसल काटती है वो भी मैंने आपको बता दिया है। अब इसमें सर सावधानियाँ भी आपको रखनी पड़ेगी। रीपर तो दे दिया है, फिटिंग भी हो गई है, ठीक है। अब सावधानियाँ ये रखनी है सर, सोयाबीन हम काट रहे हैं सर, प्रकृति है, बारिश वगैरह हो जाती है, तो फसल जब खड़ी है बारिश गिर गई तो फसल आड़ी हो जाएगी। तो सर आड़ी या लेटी हुई फसल हमारा रीपर नहीं काटेगा सर। हमारा क्या सर, कोई भी कंपनी अगर बनाएगी तो लेटी या आड़ी फसल नहीं काटेगी। दूसरी सबसे बड़ी बात आप थोड़ा सा अच्छे से समझिएगा सर, आपकी फसल की हाइट 18 इंच होना चाहिए। अगर आपकी फसल की हाइट 18 इंच या 18 इंच
से कम 18 इंच से कम है तो जो रीपर है वो प्रॉपर वर्क नहीं करेगा। अब उसका कारण क्या है सर, थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगी। अब अगर मान के चलो आपका फसल यहाँ आ रही है, अब यहाँ से ब्लेड ने काटना स्टार्ट करा और फसल यहाँ पर आ रही है। जब ये जो चेन उसे जो डिवाइडर है वो उसे चेन ले ही नहीं पाएगी और एक साइड गिरा ही नहीं पाएगी तो वो तो छूटेगी। मैक्सिमम या मिनिमम फसल की हाइट 18 इंच होनी चाहिए, मतलब कि इतना, ठीक है। थोड़ा सा ये ध्यान रखिएगा आप। और बाकी इसमें जैसे कि समस्या ये भी आती है कि जो हमारी हाइड्रोलिक मोटर है पूरा ऑयल पर आधारित है सर, ठीक है, ऑयल के कॉन्सेप्ट पे ही काम करता है। तो कुछ किसान मित्र ये करते हैं कि जो ट्रैक्टर की सर्विस समय समय पे नहीं करवाते हैं, काफ़ी टाइम लॉन्ग टाइम तक वो एक ही ऑयल से काम करते हैं, तो थोड़ा सा मोटर पे इफ़ेक्ट होगा। तो ट्रैक्टर की सर्विस करवाइए, है ना, करवा कर ही आप इस रीपर को यूज़ करिएगा, क्योंकि जितना अच्छा ऑयल सप्लाई अच्छा होगा उतना ही अच्छा आपका रीपर भी वर्क करेगा। तो किसान मित्रों, मेरे द्वारा तो वैसे भरपूर जानकारी आपको दे दी गई है, लेकिन किसी कारणवश अगर कोई पॉइंट अगर मुझसे छूट गया या मिसिंग हो गया है तो मैं हमेशा की तरह आपको बोलती हूँ कि मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। स्क्रीन पे दिया हुआ नंबर मेरा है, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको अधिक जानकारी लेना है या रीपर की और भी अधिक जानकारी आपको लेना है, जो कि मैं इतनी बड़ी वीडियो में आपको नहीं दे पाई हूँ। तो और परचेज़ करने के लिए भी आप स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। मेरे द्वारा आपको और भी अधिक जानकारी दे दी जाएगी। धन्यवाद सर। मेरा चैनल सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। आगे की वीडियो और समय समय पे मैं आपके सामने लाती रहूँगी। धन्यवाद।